गुड मॉर्निंग। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र में इससे पहले वीडियो में हम देखे थे, संसद के बारे में पढ़े थे, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 79 से लिया गया है। और उसमें हम पढ़े थे कि संसद जो है मुख्य रूप से 3 अंग को मिलाकर के बनता है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, और तीनों मिलाकर बनता है संसद, पार्लियामेंट। तो इसमें जो है पहले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में देखे थे कि उनकी क्या शक्तियां होती हैं, क्या योग्यता होती है, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो इस प्रकार किस किस पदाधिकारी को वो नियुक्त करते हैं, तो हम राष्ट्रपति के बारे में देखे थे। और आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें देखेंगे लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ द पीपुल। तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और लोकसभा हो गया। तो लोकसभा की चर्चा की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 81, और राज्यसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80, यानी 79 जो अनुच्छेद हम देखते हैं उसमें किसकी चर्चा है, संसद की। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। और लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपुल और राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार इसमें हम, और आज मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है लोकसभा पे। तो लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा होता क्या है, एक संसद का चुनाव जो होता है उसमें देखते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं कि मतदान में भाग लेते हैं, और उसके बाद हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं कि देश को चलाते हैं, वहां की व्यवस्था रूपरेखा तैयार करते हैं। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो पूरे भारत से लोग चुन करके वहां जाते हैं। तो लोकसभा में सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा जो संसद की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, तो उसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें अधिकतम संख्या की जब बात करेंगे तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, 552। और वर्तमान की संख्या की बात करेंगे तो 545। तो अब ये जो 545 है वो किस किस पद से कहां से आते हैं, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। कि एक तो हम पढ़ते हैं कि भारत में जो है 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों से, यानी राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो दोनों से देखेंगे कि इसमें जो है सांसद एमपी जो है चुन करके आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 2 देखेंगे कि एक तो हो गया, जब देखेंगे तो एक पढ़ेंगे हम निर्वाचित, एक क्या पढ़ेंगे निर्वाचित, और दूसरा पढ़ेंगे मनोनीत। तो मनोनीत की जब बात करेंगे तो इसमें जो होता है मनोनीत में 2, यह एंग्लो इंडियन की बात करेंगे, इसी को बोला जाता है आंग्ल समुदाय। अब हम बात करते हैं यहाँ की निर्वाचन की बात करते हैं कि लोकसभा पीछे पढ़े हैं संसद में कि इनकी जो है कार्यकाल कितने 5 वर्षों का होता है। तो इसमें जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो दूसरा क्या हो गया निर्वाचित। अब निर्वाचन में क्या है कि निर्वाचन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 मनोनीत होता है तो 550 कितना होगा निर्वाचित। अब इसमें से देखेंगे कि निर्वाचित तो 550 हो गया, इसमें से जो है अलग अलग देखेंगे, 2 भाग में बटेगा। कि एक जो हो गया कि जो सभी राज्यों से कितना 530, और उसी में पढ़ेंगे केंद्र शासित
प्रदेश। केंद्र शासित की जब बात करेंगे तो इसमें से 13 और 2 हो गया मनोनीत। तो ये वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में कितना हो गया कि 130, 13 और 2 545। लेकिन यहीं पे फिर केंद्र शासित की जब बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो यहां पढ़ेंगे 2, एक दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से 7 और 6 जो है अन्य केंद्र शासित से कितना 6। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये वर्तमान की बात करते हैं कि निर्वाचित जो 550 होते हैं, इसकी बात हम किए कि राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13 और 2 मनोनीत, और उसमें भी केंद्र शासित की जब बात करेंगे तो दिल्ली से 7 और केंद्र शासित प्रदेश से 6। उसके बाद हम यहां देखते हैं कि इसमें 530 में जब देखेंगे तो 2 तो मनोनीत हो गया, 550 और प्लस 2 मनोनीत, और मनोनीत के बाद इसमें 550 में 530 जो है यह हो गया राज्य से, और इसमें 20 जो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो यह 13 जो है, तो एक पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर की इससे पहले जानते हैं कि अलग वहां का संविधान है जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन अब वर्तमान में जब पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग बन चुका है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो यह 7 जो हम देखते हैं कि 13 तो यह हो गया और यह 7 जो खाली है, तो यह 7 वही जम्मू कश्मीर का खाली रहता है अलग राज्यों का, जो बाद में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जब चुनाव होगा संसद का तो फिर इसकी हम बात करते हैं। तो अभी जो हमको याद रखना है, वर्तमान में याद रखना है कि वर्तमान में संख्या कितनी है 545। वर्तमान में संख्या कितनी 545। 530 और 13 543 और प्लस 2 545। तो इसके बाद जो हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहला बात करेंगे कि इसको ध्यान में रखते हुए कि मनोनीत, यह मनोनीत क्या होता है एंग्लो इंडियन, कि जब संसद का चुनाव होता है, जब एक संसद होता है, जो संसद भवन कहां दिल्ली में है, और एक सांसद जिसको एमपी, जिसको हम लोग वोट करके निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होकर के हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जाते हैं संसद। तो जब यह 543 संसद में यह देखा जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर उसमें कोई भी सदस्य नहीं है या फिर उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। कितने को मनोनीत करेगा? 2 एंग्लो इंडियन को। और उसके बाद देखें कि इसके चुनाव के बारे में तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। और एंग्लो इंडियन की जब बात करेंगे तो इसको भी आर्टिकल याद रखेंगे, अनुच्छेद 331। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 331 में इसकी चर्चा किया गया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब तो यहां तक देख लिए कि इसकी संख्या को ध्यान में देखें कि अधिकतम संख्या 552, वर्तमान में 545, जिसमें से 2 हो गया मनोनीत, 530 हो गया राज्यों से और 13 हो गया केंद्र शासित प्रदेशों से। अब इसके बाद हम यहां से देखते हैं कि ये लोकसभा सदस्य जो होते हैं, तो हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए? अहर्ताएं, अब क्या देखेंगे कि कौन कौन सी। तो सबसे पहला तो हम हमें पढ़ते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला क्या कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया अर्हताएं। अब किस किस कारणों से लोकसभा के सदस्य को उनके पद पर से हटाया जाता है, किन किन कारणों से। तो एक हम याद रखेंगे यहीं पे के कारण में कि एक सबसे बड़ा पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन के बारे में हम देखे थे कि 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, इसको ध्यान में रखेंगे। संशोधन 1885 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि एक अनुसूची 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में हम किसकी बात करेंगे? दल बदल। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो दल बदल की चर्चा की गई है। दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो 1885 ईस्वी में। अब इसमें तो दल बदल की जब पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को देखेंगे तो उस समय देखेंगे कि दल बदल के आधार पर भी उसे अयोग्य घोषित किया जाता है कि किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ करके वह जीत लेते हैं, बाद में जाकर के वो अपना पार्टी को बदलते हैं, तो उसके आधार पर भी उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। और उसमें अगर विवाद भी हो जाता है तो आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के सभापति दोनों मिलकर के उसका निदान करते हैं। तो ये तो देखे इसमें। उसके बाद क्या हो गया कि अगर वह स्वेच्छा से अपनी पद को त्याग कर दे। दूसरा है कि संसद में अनुशासनहीनता के कारण भी बहुत सारे सांसद को निकाला जाता है। अगर उनको निष्कासित कर दिया गया हो, संसद से निष्कासित कर दिया गया हो, इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो अर्हताएं होनी चाहिए और किन किन कारणों से उसे जो है अपने पद को छोड़ना पड़ता है या पद से निकाला जाता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि यह तो संसद हो गए जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके, मतदान कर करके हमारे द्वारा चुने जाते हैं, चुने गए या प्रतिनिधि होते हैं। अब बात करेंगे कि इनमें जो है लोकसभा में बहुत सारे अधिकारी होते हैं। लोकसभा में बहुत सारे अधिकारी होते हैं और वही अधिकारी सब मिल करके संसद में जो है जितनी भी पढ़ेंगे कि आगे संविधान संशोधन की बात हो या कोई भी विधेयक पेश किया जाता है, तो इसके लिए कुछ अधिकारी होते हैं। अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और यह अधिकारी जो है अपने में से नियुक्त किए जाते हैं, यानी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं में से यह निर्वाचित किए जाते हैं। तो अभी हम पढ़ किसका रहे हैं? लोकसभा। तो लोकसभा में देखेंगे कि सबसे पहले अधिकारी कौन कौन से होते हैं और किस लेवल के वो अधिकारी होते हैं। और आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे उनकी संरचना के बारे में, उनके गठन के बारे में, कार्यकाल के बारे में, उनसे संबंधित अधिकारी है उनके बारे में, उनके विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि संसद के अधिकारी में मुख्य रूप से लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ेंगे संसद के अधिकारी 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो मुख्य रूप से कितना पढ़ेंगे? 4। तो पहला जो इसमें पढ़ेंगे वह प्रोटेम स्पीकर। कौन सा? प्रोटेम स्पीकर। दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष। चौथा पढ़ेंगे लोकसभा के महासचिव। अब यहां हम देखेंगे, सबसे पहली बात करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में कि यह प्रोटेम स्पीकर होते कौन है, क्योंकि इनके बारे में कभी सुने नहीं। तो यह प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं कि जब यहाँ भारत में किसी भी राज्य में या पूरे भारत में संसद का चुनाव होता है,
संसद का चुनाव यानी आम चुनाव के बाद, आम चुनाव जब हो जाता है तो उस समय सारे जितने भी सांसद हैं वो चुन करके वहां जाते हैं, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो जो ही चुनाव संपन्न होता है, आम चुनाव संपन्न होता है, तो उसी में से राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो भी उसमें से सीनियर सिटीजन है, जो भी उनमें से वरिष्ठ होते हैं, सांसद जो चुन करके जाते हैं, उन वरिष्ठ को राष्ट्रपति जो है वह चुनते हैं। उसी को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर समझ गए कि आम चुनाव के बाद जो है उसी में से एक जो भी सीनियर होते हैं उसका चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर के रूप में। यह वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी या नहीं होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सांसद को शपथ दिलवाना। समझ गए यहाँ कि इनका प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर जितने भी सांसद चुन करके जाते हैं उन्हीं में से जो वरिष्ठ होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर, और उनका काम होता है कि नवनिर्वाचित सांसद को शपथ दिलवाना। अब उसके बाद आते हैं अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के बारे में क्या होता है कि जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक तो वहां स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ जो राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। और जब पहली बैठक होती है तो उसमें से जितने भी चुने हुए सांसद हैं, जितने भी पूरे भारत से चुने हुए सांसद हैं, उन्हीं में से एक को निर्वाचित किया जाता है, एक को चुना जाता है। और इसकी तिथि, इसका चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है आम चुनाव की प्रथम बैठक में। और यह तिथि जो है, तिथि का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। निर्धारण करने का काम होता है राष्ट्रपति का। और उसमें जो एक चुने जाते हैं उसमें से 2 पद का चुनाव होता है उस दिन, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। क्लियर समझ गए कि प्रथम बैठक में, आम चुनाव की पहली बैठक में सदन के सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। और यह तिथि का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब जो यहां से आते हैं कि आज मुख्य रूप से हमें पढ़ना है इन्हीं अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष। अब इनके बारे में देखते हैं कि यह लोकसभा अध्यक्ष, तो सबसे पहला देखें कि यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और यह चुने कब जाते हैं कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक। अब है कि इनका कार्यकाल, प्रथम बैठक में चुने गए। और सबसे पहला देखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल में हम देखेंगे कि जब भी अगला आम चुनाव होगा, आम चुनाव का प्रथम बैठक होगा, तब तक यह अपने पद पर जो है बने रहते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें एक और ध्यान देंगे कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए फिर भी लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अपने पद पर बने रहते हैं। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए फिर भी वह अपने पद पर आसीन रहेंगे। तो आर्टिकल 54 जो पढ़ते हैं, अनुच्छेद 54, इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसकी चर्चा की गई है। अभी जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं वह किसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, हाउस ऑफ द पीपुल, इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। एक तो इसको हम देखें, उसके बाद हम देखते हैं पद त्याग, कार्यकाल को देखें, उसके बाद
पद त्याग। तो पद त्याग में देखेंगे कि सबसे पहला देखेंगे, एक तो वह अपनी मर्जी से पद को त्याग करेंगे, अपनी स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को ये अपनी पद त्याग दे सकते हैं। उसके बाद है कि अगर यदि वह लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीना से वह चुनकर आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो पद की क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा में से उसे हटाने के लिए दूसरा एक नियम रखा, बहुमत से भी लोग चाहे तो इसको हटा सकते हैं। किन की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, कि जितने भी हैं सांसद सदस्य बहुमत से लेकिन इसमें भी एक नियम होता है कि एक तो देखें कि संसद के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी बहुमत से इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देंगे कि अगर बहुमत से पारित करना तो जिस दिन संसद में पेश होगा उससे 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है अध्यक्ष को देना होता है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, ताकि वह भी अपना पक्ष को रख सकें। तो यहां तक ये देखें। और इसके बाद हम आगे जब देखेंगे तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती हैं। क्या देखना है आगे कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो शक्तियां में हम देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे बड़ी शक्तियां के बारे में तो देखें कि यह जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है यह संसद के बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। संसद के बैठक की अध्यक्षता। और संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता। संयुक्त बैठक बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, संसद के बैठक की अध्यक्षता। 1 नंबर इसको ध्यान रखेंगे। फिर संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रपति में हम बताए थे कि संयुक्त बैठक को बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। और इसके बाद देखेंगे कि किसी भी विधेयक पर अगर विभेद हो जाता है, किसकी बात करेंगे, विभेद हो जाता है, तो विभेद होने के बाद विभाजन के लिए क्या होता है कि उसमें भी वोटिंग होता है कि बहुमत से पारित करना होता है। तो बहुमत के लिए क्या होता है कि एक इनको अधिकार दिया गया है कि किसी भी विधेयक पर इनको वोट गिराने का अधिकार नहीं, गिराने का अधिकार नहीं है। किनका, लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन जब यह जो है संसद में पेश होता है और आपस में ही विभाजन को लेकर के मत विभाजन में दोनों तरफ से बराबरी हो जाता है, दोनों तरफ से बराबर, तब इनका काम होता है कि अपना मत देना। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि मत गिराने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन अगर मत दोनों तरफ से समान हो तो वह निर्णायक मत दे सकते हैं। अगर मत दोनों तरफ से क्या हो, समान हो, तो निर्णायक मत देने का अधिकार है, देने का अधिकार। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। और उसके बाद शक्तियां के बाद देखेंगे कि एक ध्यान रखेंगे कि यह निर्णायक मत देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अभी तक की हम जब बात करेंगे तो अभी तक निर्णायक मत जो है देने की जरूरत अभी तक किन्हीं को नहीं पड़ा है। उसके बाद यहां अधिकार कि सदन जब चल रहा होता है तो सदन में
किन्हीं भी सांसद को बोलने का अधिकार और उनके समय का निर्धारण। समय का निर्धारण भी किनके द्वारा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। किनको किस समय बोलना है, किनको क्या बोलना है और कितने समय तक बोलना है, यह भी किनका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। अध्यक्ष, उसके बाद देखेंगे कि अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यह जो बात करते हैं धन विधेयक, तो यह धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, कि यह धन विधेयक है या नहीं। यह धन विधेयक होता क्या है? कि धन विधेयक तो पहले पढ़े कि यह पहले लोकसभा में ही पेश होता है, और धन विधेयक में हम देखेंगे कि धन विधेयक में जो है धन विधेयक, इसमें जो होता है पूरे भारत में कहीं भी टैक्स यानी धन, टैक्स लगाना, हटाना, छोड़ना, किसी पर कर को बढ़ाना, कर को घटाना, इस प्रकार का जो विधेयक होता है उसी को बोला जाता है धन विधेयक। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अगर वह धन विधेयक है तो पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और धन विधेयक राष्ट्रपति ने पढ़े थे कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि इनका काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का कि सभी संसदीय समिति जितना भी है, संसदीय समिति, तो संसदीय समिति में भी देखेंगे संसदीय समिति के अध्यक्ष का, संसदीय समिति बहुत सारे उसमें पढ़ेंगे कि लोकसभा में भी संसदीय समिति होते हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, समन प्रयोजन समिति, नियम समिति। उसमें अध्यक्ष को नियुक्त करना, संसदीय समिति के अध्यक्ष को क्या करना? नियुक्त करना। यह काम किनका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। और उसके बाद देखेंगे कि इनका एक और काम होता है कि दल बदल के आधार पे किसी भी सदस्य को अगर निर्भरता मिलता है, यही पीछे बता रहे थे कि दल बदल, उससे भी उसको अयोग्य माना जाता है। तो अगर इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, दल बदल इसमें जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यह जो है अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या करता है? निपटारा करता है। कौन निपटारा करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देंगे कि इसका दल बदल यहाँ निपटारा कौन करता है? यह निपटारा तो लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इस पर भी जो है संसद जो है चैलेंज कर सकता है। चैलेंज कर सकता है तो जो ही चैलेंज होगा तो वह कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे इसके कि भारत में एक चीज, बेसिक चीज को, कुछ बेसिक चीज हम यहाँ से याद रखेंगे कि भारत में जो है लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे थोड़ा। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, तो अभी तक लोकसभा का चुनाव जो हुआ है कितने बार हुआ, और लोकसभा अध्यक्ष पढ़ते हैं तो सबसे देखते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद कौन बने, अभी वर्तमान में कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो इस पर भी हम, इसको भी हम देखते हैं। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वह 1952 में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत में पहली बार लोकसभा का गठन, इसमें पढ़ेंगे तो पहली लोकसभा का तो 1951 में ही शुरू हो गई थी मतदान होना, और 52 तक चला था। तो उसका जब पढ़ेंगे लोकसभा का गठन तो 11 अप्रैल
11 अप्रैल को भारत में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। उसकी बात देखेंगे कि उनका कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, जो कि 1952 से कब तक चला था, 57 तक। अब पहले की जब बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, और इनका जो है मृत्यु जो है इनके कार्यकाल में ही हो गया था। 56 में हम पढ़ेंगे कि जीवी मावलंकर क्या हो गया है कि मृत्यु हो गया है, और मृत्यु हो जाने के बाद पढ़ेंगे एम अनंत सैनम आर्यगर, एम अनंत सैनम यही कार्य को संभाले थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे उस समय, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्य को देखते हैं, उपाध्यक्ष, और उस समय उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम आयंगर, यही कार्य को देखे थे। और उसके बाद हम एक देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष अभी जो है वह कौन है, तो वर्तमान में श्री ओम बिरला, ये भी नाम याद रखेंगे, श्री ओम बिरला। तो यह अभी जो हम बता रहे हैं वह 20/10/2020, यह चूंकि चेंज होता है बीच में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अभी हम सिर्फ वर्तमान की बात किए हैं, तो आगे अगर इसको देखिएगा तो इसको अलग अलग रूप में देखना है। तो इस प्रकार हम अभी तक क्या देखे कि लोकसभा के अध्यक्ष क्या क्या कार्य होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। तो सबसे पहला कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या मृत्यु पर या पद त्यागने पर उनकी कार्य की देखरेख कौन करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इनमें पढ़े लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और इसके बाद एक महासचिव लोकसभा का जो पढ़े थे कि महासचिव, उसके बारे में और उनकी फिर शक्तियां को। तो एक वीडियो जो है इस पर और हम बनाएंगे एक वीडियो, उस वीडियो में आपको पूरे लोकसभा में शक्तियों की देखनी है, उनमें कुछ कुछ पॉइंट को याद रखना है, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको। इसका अगला भाग जो हम बनाएंगे भाग 2। थैंक यू, धन्यवाद।